एक अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है अपने काम को अंजाम भी दे लेता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि हमने जिस तरह अपने षड्यंत्र को रच कर उस काम को अंजाम दिया है, पुलिस हम तक जो होता है उस काम की वजह से कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस के हाथ दोस्तों कहावत में भी लंबे होते हैं और कहने में भी लंबे होते हैं। एक ना एक दिन पुलिस के हाथ जो होते हैं अपराधी तक पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो उसके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं कि आखिर पुलिस हम तक पहुंच कैसे गई। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक अपराधी अपने प्लान को बड़े ही चालाकी से चलता है, लेकिन वह पुलिस के हथकंडे में खुद फंस जाता है, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ कई लोग जेल के सलाखे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसके भी कानों में इस तरह की सच्चाई निकल के आती है, वह सुनने के बाद उसके कानों को कतई यकीन तक नहीं हो पाता कि आखिर व्यक्ति जो था इस तरह गिर कैसे सकता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है सहारनपुर, और उसी का ही एक मिर्ज़ापुर कस्बा लगता है। उसी कस्बे के ही रहने वाले होते हैं लियाकत, जिनकी अपनी बेगम भी होती है और साथ में 3 अपने बच्चे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बच्चा होता है उनका ठीक आदिल, अब जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होता है। लियाकत होते हैं अपने बच्चे को बड़े होते देखते हैं तो उसी समय जो होते हैं शादी को लेकर बड़ी चिंता में हो जाते। तभी जो होता है इधर लियाकत के तो अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक उत्तराखंड का ही देहरादून जो ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही विकासनगर पड़ता है और कुंजाग्राट उसी का गांव है। उसी की गांव की रहने वाली हिना है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो पढ़ने और साथ में देखने में भी खूबसूरत और साथ में चंचल भी है। अब जैसे ही लियाकत खान को पता चलता है, पता चलने के बाद होता उस रिश्तेदार से बात करते हैं, अपनी बेटे की जो मंगनी होती है, जो शादी के जो रस्में होते हैं ठीक जनवरी साल 2017 के शुरुआत से कर देते हैं। और लियाकत अपने बेटे आदिल की शादी के लिए ठीक 18 मार्च साल 2017 को भी निकाह करने का तारीख रख लेते हैं, और 18 फरवरी साल 2017 को ही शादी का जो जोड़ा होता है खोलने की तारीख रखते हैं। बड़ी खुशी में माहौल भी हो जाता पूरे घर में। लियाकत के आदिल अपने शादी में बड़े ही तौर तरीके से लग जाता है। सभी रिश्तेदार जो होते हैं लगभग आने जाने शुरू कर देते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ 18 फरवरी साल 2017 का ही, जिस दिन आदिल के परिवार वाले जो होते हैं अपनी बहू के लिए जो होता है साड़ी का जोड़ा खोलने के लिए ले जाने वाले होते हैं। तो शाम का जब टाइम हो जाता है, शाम के टाइम जो होता है आदिल अपने घर वालों से यही बोल के जाता है कि अब्बू जी अभी हम घर से थोड़ी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि पास मार्केट होता है। उसी मार्केट में कुछ जो सामान होता है लेने के लिए आदिल अब चला जाता है। लेकिन 1 घंटे का वक्त बीत जाता है और मार्केट से वह जो होता आदिल अब लौट के नहीं आता, और ना ज़िंदगी में कभी दोबारा अपने घर लौट पाता है। लेकिन जब 2 घंटे बीतते हैं तो आदिल के अब्बू और साथ में उसके अपने भाई और जो बहन होते हैं वह परेशान हो जाते हैं कि आदिल जो होता है वह रह कहाँ गया। और इसीलिए जो होता है अपने आस पड़ोस लोगों से पूछताछ करते हैं आदिल के बारे में, क्या आदिल के बारे में कहीं किसी को पता है। तो आस पड़ोस वाले भी मना कर जाते, नहीं आदिल के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन ऐसे
4 घंटे का वक्त निकल जाता है, 10 बज जाता है, तब भी आदिल लौट कर नहीं आता। तो उसी बीच आदिल का अपना एक छोटा भाई होता है, तो आदिल के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। तो पता चलता है आदिल का जो मोबाइल नंबर होता है वह बंद बता देता है, स्विच ऑफ बता देता है, जिसकी वजह से आदिल के अपने जो पिता होते हैं लियाकत खान उस समय परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो होता है आदिल का मोबाइल तो अभी शाम को चार्ज पे लगा था, अचानक मोबाइल स्विच ऑफ कैसे हो गया। यह सब सोच साच कर लिकायत और साथ में उनके बच्चे भी इतना परेशान हो जाते हैं कि आदिल की लीज होता है उसी समय अपने घर का दहलीज पार करते हुए गांव में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं। जिस मार्केट में आदिल बता के गया था उसी मार्केट में जाकर काफ़ी दुकानदारों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं पर भी आदिल के बारे में अता पता नहीं चलता। लेकिन जब दूसरे दिन का वक्त होता है, अब ठीक 19 फरवरी साल 2017 का ही सुबह के टाइम में अपने ही नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है मिर्ज़ापुर में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं पंकज त्यागी, अपने ही थाने में बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने जो होता है उसी समय लिखाकर अपने बेटे साहिल का नाम लेते हुए गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कराते हुए एक एक बात रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि आदिल की शादी की बात का जिक्र भी कर देते हैं कि साहब कल सुबह ही हम अपने बेटे के लिए जो होता है अपनी नई नवेली बहू के लिए जो होता है साड़ी का जोड़ा खोलने के लिए उसके ही मायके पहुँचने वाले थे। लेकिन हमारा जो बेटा होता है न जाने कहाँ कल शाम से चला गया, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अब वहाँ पर थाना प्रभारी पंकज त्यागी जैसे ही इस तरह की बात इधर आदिल के अब्बू से सुनते हैं, कहने लग जाते हैं आखिर आपका बेटा जो होता है कहाँ जा सकता है, क्या आपको पहले ही कुछ पता है कि वह कोई बात किसी के सामने जिक्र किया हो। आदिल के पिता वहीं कहे जाते नहीं, हमें इसके बारे में नहीं पता है, वह जा कहाँ सकता है। तो इसी बीच शंका को लिए हुए जो होता है पंकज त्यागी हर बार सवाल करना शुरू कर देते कि आखिर आपके बेटे का क्या किसी के साथ दुश्मनी है, पहले किसी से झगड़े तकरार हुए हैं। आदिल के पिता लियाकत कह देते नहीं, हमारे बेटे का कहीं किसी से दुश्मनी तक नहीं है, तो हमारा बेटा तो एकदम सीधा साधा सा सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, उसका किसी से कुछ साहब लेना देना नहीं है। थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं कि आखिर आपके बेटे की जहाँ पर शादी तय हुई है क्या वह लड़की जो होती है ठीक ठाक है, आपका बेटा जो होता है उस लड़की से शादी करने के लिए पूरी तरह से राजी है। यह बात सुनते ही लियाकत कह देते हैं हाँ साहब, हमारा जो बेटा आता है साहिल पूरी तरह से उस लड़की से शादी करने के लिए राजी तक नहीं बल्कि उसके लिए हमारे घर में व्यवस्था भी बना रहा है, कैसे कहाँ रखना किस तरीके से रखना है। उसके चेहरे पर हर तरफ मुस्कान होती है। थाना प्रभारी कह देते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ क्या हो सकता है। लियाकत कह देते हैं साहब हमारे बेटे आदिल के साथ हमें यही लग रहा कि हमारे बेटे का अपहरण किया गया है। पंकज त्यागी सुनते हैं चौक से जाते हैं कि आखिर अब आपके बेटे का अपहरण का क्या कारण हो सकता। कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं जो कल शाम के टाइम में 2 व्यक्तियों के साथ हमारा अपना जो बेटा होता आदिल उन्हीं की बाइक पर बैठकर कहीं चला गया था। थाना प्रभारी यह बात सुनने के बाद होता है इधर लियाकत को उनके बेटे का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करते हुए उनको हिदायत देते हुए समझा बुझा कर लियाकत को उनके घर वापस भेज देते हैं और उनके बेटे के मिलने की जो होता है उसी समय हिदायत देते हुए दिलासा देकर पूरी तरह से सहमति जताते हैं। लियाकत जो होते हैं अपने घर भी चले आते हैं और अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को अब साथ लेकर कई जगह तलाशी करते हैं। जितने आसपास मार्केट होते हैं आसपास गांव होते हैं सभी गांव में लगभग जाते हैं, लेकिन तब भी जो होता है इधर कुछ अता पता नहीं चलता। अब पुलिस के सामने चैलेंज यह होता है कि आखिर जो होता है आदिल जा कहाँ सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है आदिल का मोबाइल नंबर जो होता है लियाकत से जब ले रखती होती है तो उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और साथ में लास्ट लोकेशन भी निकाला जाता है। जब मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है तो उस मोबाइल नंबर में जो होता है आदिल के कोई भी अनजान नंबर नहीं होता है, जिस वजह से पुलिस शक कर सके कि लास्ट कॉल किसका हो सकता है। लेकिन पुलिस जब उस मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन देखती है घटना वाले दिन का तो पता चलता मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन होता है वह लास्ट लोकेशन जो कुछ ही दूर पर एक गांव पड़ता है सीकीपुर, उसी गांव में मोबाइल का लास्ट लोकेशन दिखा रहा था और ठीक कुछ मिनट बाद जाकर वहाँ मोबाइल एकाएक स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस समझ जाती है कि आखिर सीकीपुर गांव में जाकर इधर आदिल के साथ कुछ ना कुछ घटना हुआ है।
पुलिस ज्योतिया जानना चाहती है कि सीकीपुर गांव में क्या कारण है जाने का। इसीलिए पुलिस की टीम अपने मुखबिर पर लगाती है कि आखिर पता करिए क्या कारण हो सकता है, क्या किसी के साथ जो था आदिल का दुश्मनी था। खबरी भी लग जाते हैं अपने तौर तरीके से आदिल के पिता की बात को अहमियत को रखते हुए कि आखिर मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति बाजार में आए थे, तो वह मोटरसाइकिल था किसका। तभी खबरियों को पता चलता है कि जो मोटरसाइकिल था वह एक स्पोर्ट कंपनी का था, वह इस गांव में किसी का तो है ही नहीं। पुलिस चौंक जाती है कि आखिर जब गांव में है नहीं तो मोटरसाइकिल गांव के बाहर का किसका हो सकता है। और खबरी काफ़ी मेहनत करते हैं मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी लेने के लिए। उनका जो मेहनत होता है बड़ा जल्दी सा रंग लाता है, क्योंकि खबरी जो होते हैं अपने चाल के हिसाब से गांव वालों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है स्पोर्ट जो बाइक होता है वह गांव का है एक रिश्तेदार है अफरोज, जो कुंजा ग्रांड का ही रहने वाला है। पुलिस की टीम जैसे पता पाती है आखिर में अफरोज कुंजा ग्रांड का ही रहने वाला है। पुलिस समझ जाती कुंजा ग्रांड तो इधर हीना का घर ही है और साथ में आदिल का अपना ससुराल बनने वाला होता है। अब पुलिस को समझते टाइम नहीं लगता, या जो मामला है हिना और साथ में आदिल के बीच का प्रेम प्रसंग का हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है किसी तहत अफरोज़ का मोबाइल नंबर लेती है और उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल और साथ में लाट लोकेशन देखा जाता है। और जब लाट लोकेशन देखा जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि अफरोज के मोबाइल नंबर का जो लाट लोकेशन होता है ठीक घटना वाले शाम के टाइम जो होता है मिर्ज़ापुर में होता है। और उसी के मोबाइल का जब पूरा CDR डिटेल देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके मोबाइल पर 2 अनजान नंबर से बात हुए थे, लगभग 2 मिनट बात हुए थे। लेकिन पुलिस जब उस अनजान नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करते ही पता चलता है वह दोनों अनजान जो नंबर होते हैं वह अफरोज के ही गांव के ही रहने वाले उसके अपना एक मामा लगता है और साथ में उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है, जिनमें मामा का नाम साकिर होता है और दोस्त का नाम मारूक होता है। अब पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या हो सकता है, क्योंकि माजरे के तहत साकिर और मारूक का जो लाट लोकेशन होता है ठीक एक ही साथ है। अफरोज के मोबाइल नंबर के लोकेशन के साथ घटना वाला रात दिखा रहा होता है। इसीलिए पुलिस की टीम ठीक घटना के दूसरे दिन यानी कि 20 फरवरी साल 2017 को ही हिना के गांव यानी कि अफरोज के गांव कुंजा ग्रांड पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो होता है वहीं से इधर अफरोज और साथ में साकिर और फारूक को हिरासत में लेती है और अपने थाने ले आती है। लेकिन जब पुलिस जो होती है उनसे पूछताछ करती है तो उसमें फारूक जो होता है पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हम तो 18 फरवरी साल 2017 को ही मिर्ज़ापुर गए नहीं थे। लेकिन पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत भी होते हैं, क्योंकि पुलिस का हथकंडा बड़ा ही तेज़ होता है और पुलिस उसी समय जो होता है अपने पास रखते हुए CDR डिटेल और अफरोज़ का मोबाइल नंबर का लाट लोकेशन जैसे निकाल के दिखाती है। तीनों पुलिस के सामने जो होता है साहिल का हत्या का राज खोल देते हैं। कहने लग जाते हैं कि साहब 18 फरवरी साहिल के लिए आखिरी रात होता है, लेकिन उसकी आखिरी रात में हमने अपने अपने हाथ खून से रंग लिए हैं। पुलिस की टीम यहाँ सुनती है तो दंग सा रह जाती है, लेकिन पुलिस के सामने जो तीनों मिलकर एक एक कर सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं होता है। असल में अफरोज कुंजा ग्रांड जो गांव पड़ता है उसी का ही अब रहने वाला होता है। उसी गांव में उसके अपने कुछ हितैषी होते हैं। अफरोज के माता पिता होते हैं, उसकी एक अपनी बहन भी होती है, लेकिन अफरोज अपने घर में सबसे बड़ा होता है। अफरोज के ऊपर जो होता है काफ़ी जिम्मेदारी होती है। अफरोज के ही गांव के बाहर एक विद्यालय होता है, उसी विद्यालय में जाकर अफरोज 10वीं में पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन जब पढ़ाई कर रहा होता है उसी विद्यालय में उसी गांव की रहने वाली हिना होती है, जिसके साथ बचपना अफरोज का उसी विद्यालय में बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन अफरोज अपने ही सामने हिना को पाता है तो अपने ही सामने जवानी की दहलीज पर देखता जब चला जाता है तो उसकी खूबसूरती के जो राज होते हैं हिना का एक एक ना दिन सामने आने लग जाते हैं। अफरोज जोता खूबसूरती देखकर उसका इस तरह दीवाना हो जाता है कि वह उसकी चाहतों को पाने के लिए अफरोज हिना के पीछे पड़ जाता है। लेकिन समय के हिसाब से जब अफरोज हिना दोनों अपने शारीरिक बदलाव को देखते हैं
तो दोनों जो होते हैं एक साथ रहने के लिए जो होता है हाथ बढ़ा देते हैं। अफरोज खुद अपने दिल का इजहार एक दिन जाकर हिना के सामने कर देता है, जिसकी वजह से हिना और साथ में अफरोज जो होते हैं दोनों प्रेम प्रसंग में मर जाते हैं और दोनों घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और यहाँ तक दोनों जो होते हैं एक दिन खुद होटल में जाकर हाथ में हाथ रखकर शादी का फैसला तक ले लेते हैं। अफरोज समझ जाता है कि शादी करना हमारे लिए काफ़ी एक सपना सा बना हुआ है। हिना यह बात सुनती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुम हमारा साथ कभी छोड़ तो नहीं दोगे। अफरोज कह देता कतई नहीं छोड़ेंगे, ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक हाथ तुम्हारा हमारे हाथों में रहेगा, आगे चलकर निगाह के तहत बना रहेगा। हिना को भी भरोसा हो जाता है कि अफरोज ऐसा लड़का है जो अपनी बात पर टिका रहेगा। और उसी दिन से बातों के तहत दोनों के बीच जो होता है दीवानगी इस तरह चढ़ जाती है। चढ़ने की वजह से दोनों के बीच एक दिन जाकर अपने ही गांव के दक्षिणी छोर पर एक झोपड़ी होता है, उसी में संबंध बन जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है यह चलने लग जाते हैं। और उसी बीच रिश्ते की जो सिलसिला होता है 1.5 साल का जब वक्त बीत जाता है, तो उसी बीच हिना के जो अपने अब्बू होते हैं वह देखते हैं हिना जो होती है अपने ही अब शादी की देहली पर पहुंच चुकी है। तो हिना के अब्बू शादी के लिए जो होता है काफ़ी चिंता में पड़ जाता है, हिना के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी मिर्ज़ापुर के ही रहने वाला साहिल जो होता है हिना के अब्बू को पसंद आ जाता है। पसंद आने की वजह से इधर जाकर हिना के अपने अब्बू जो होता है साहिल के उसके अपने जो अब्बू होते हैं उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद जनवरी साल 2017 में रिश्ते की जो अहमियत जो न्यू होती है शुरुआत हो चुकी होती है। और उस न्यू के तहत जो होता है ठीक 18 फरवरी साल 2017 को ही हिना के लिए शादी का जोड़ा जाना और साथ में 19 मार्च साल 2017 को हिना और साहिल का निकाह होने का तारीख भी पड़ जाता है। लेकिन इस तारीख की अब जो खबर है जब हिना को लगता है तो हिना एकदम चौंक से जाती, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है, क्योंकि हिना जो होती है अपने पिता के खिलाफ होने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती है या सोच कर परेशान हो जाती है। लेकिन हिना जब इस चीज़ की जानकारी आकर अपने प्रेमी अफरोज को देती है तो एकदम अफरोज भी सनस रह जाता है, कहने लग जाता है कहीं तुम्हारे दिल में अपने ही शौहर के लिए तो जगह नहीं बन गया है। हिना कह देती है कतई नहीं, जो जगह है सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे दीवानगी में इस तरह हम खो गए हैं, तुम्हारे अलावा किसी को अपने सुहाग की सेज पर नहीं देखना चाहते। अफरोज इस तरह की बात सुनता है, उसके दिल की जो जिज्ञासा होती और जाग जाता है, कहने लग जाता है कि हिना हम अपने रहते जो होता है किसी के साथ तुम्हें नहीं देख सकते। हिना भी यही बात दोहरा देती है कि हम भी जो होता तुम्हारे रहते किसी और के साथ सुहाग सेज पर नहीं जा सकते। अफरोज और हिना इस तरह की वहीं कस्में खाते हैं या कस्में के जो होते वादे उसी तरह चलने लग जाते हैं। तो उसी समय हिना कह देती है कि आखिर हमारी शादी का जो जोड़ा है खुलने का दिन 19 फरवरी साल 2017 को पड़ चुका है, 2 दिन बाद आने वाला है। अफरोज यह बात सुनता कहने लग जाता है कि तुम्हारे जो तौर तरीके हैं इस तौर तरीके को देखकर हमें लग रहा है कोई हमें अहम फैसला लेना पड़ेगा, और इसलिए जो होता है तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे लोगों को शक हो और हम ऐसा षड्यंत्र रचे जिस षड्यंत्र में हमारा ना नाम तक नहीं आएगा और हमारी दोनों को निगाह तौर तरीके से हो जाएगा। यह बात हिना भी समझ जाती है और करना क्या है। लेकिन दूसरी तरफ साहिल की नई पत्नी की मिलने की जो खुशी होती है 4 चाँदों पर पहुंच चुका होता है। वह जब भी मौका मिलता साहिल तो हिना से फ़ोन पे बात कर लिया करता था। लेकिन हिना जो होती है साहिल से इस तरह की बात करती, कभी शक तक नहीं होने देती कि आखिर हमारा कोई अपना प्रेमी भी है। अपने शादी के लिए जोरों की जो तैयारी होती है साहिल शुरू कर चुका होता है। लेकिन तभी 17 फरवरी साल 2017 का जब शाम का टाइम होता है, अब शाम के टाइम में जो होता है इधर अफरोज को पता चलता है कि हिना का कल तो शादी का जोड़ा आने वाला है, खुलने वाला है। इस तरह की बात पता चलने के बाद अफरोज एकदम सनक सा जाता है, हिना के पास जाता कहने लग जाता है कि हिना कल तो तुम्हारा शादी का जोड़ा तो खुल जाएगा, तुम उसकी हो जाएगी। हिना कह देती है नहीं, हम शादी का जोड़ा खुलने से पहले जो होता है अपनी ज़िंदगी में जो होता है इस तरह की शक्ल किसी का देखना नहीं चाहते। अफरोज सुनता समझ जाता है करना क्या है, और वहीं पर हिना कह देती कोई तोड़ निकालो। अफरोज कह देता हमारे पास एक ही तोड़ बचा हिना, क्यों ना हम अपने ही रास्ते से तुम्हारे होने वाले जो नए शौहर हैं साहिल को हटा दिया जाए। यह बात सुनती हिना चौंक से जाती कहने लग जाती है कि आखिर इसमें कोई तो रिस्क नहीं है।
अफरोज कह देता नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, हम जो काम करेंगे बड़े ही रहस्यमय तरीके से करेंगे और पुलिस हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। हिना को जो होता है अफरोज काफ़ी दिलासा दे जाता है, लेकिन हिना अफरोज की प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है, ना हिना को आगे दिखाई देता ना कहीं पीछे दिखाई देता कि आखिर निर्दोष के साथ होने क्या जा रहा है। हिना अफरोज की बात बड़ी ध्यान से सुनती है, कहने लग जाती है तुम्हें जो भी करना हो करो, बड़े आराम से करो, लेकिन इसके बारे में किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए। अफरोज हिना की बात को समझ जाता है, अफरोज हिना की दीवानगी को भी समझ जाता है कि आखिर हिना चाहती क्या है। अफरोज हिना षड्यंत्र के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अफरोज की बस की बात या नहीं होती कि अकेले अपने इस षड्यंत्र को कामयाब कर सके। तभी अफरोज के अपने ही गांव के रहने वाले अपने मामा हो साकिर और उसी का अपना दोस्त होता है मारूफ। यह बात जैसे ही इधर दोनों को जाकर खुद अफरोज बताता है, दोनों बात को समझते हैं। समझने के बाद वह भी इसी प्लान में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। और तभी देखा जाए ठीक 17 फरवरी साल 2017 का शाम का जैसे ही टाइम होता है तो अपनी बाइक जोता लेता है। इधर लेने के बाद खुद सुबह के टाइम में अफरोज मिर्ज़ापुर चला जाता है, लेकिन उसकी रास्ते में जो मुलाकात होता है साहिल से हो जाता है। लेकिन साहिल को देखता उसके करीब जाता है, क्योंकि अफरोज का जो होता है साहिल के गांव में एक रिश्तेदारी होती है, इसीलिए अफरोज का पहले से ही साहिल के गांव में आना जाना होता है। और साहिल जैसे ही अफरोज को देखता पहचान लेता, कहने लग जाता अरे यार तुम यहाँ पर कैसे। अफरोज खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है तुम्हारी तो शादी हमारे गांव में होने वाली है और हमारे गांव भी तुम्हारा आना जाना बन जाएगा। और शादी का मुबारकबाद देते हुए उस तरह अपनी बातों में उसको उलझा लेता है कि जिसकी वजह से पूरी तरह से साहिल जो होता है अफरोज की बातों में उलझ जाता है। अफरोज कह देता है कि हमें तुम्हारे हाथों से अब दावत चाहिए। यह बात सुनता है साहिल बड़ा खुश हो जाता है, कहने लग जाता है ठीक है जब तुम्हारा मन करे तो हमसे जो होता है हमारे हाथों से दावत ले लेना। अफरोज जो होता है दावत का वादा लेकर वहाँ से अपने घर लौट आता है। और लेकिन ठीक 18 फरवरी साल 2017 का अब जैसी शाम का टाइम होता है, अफरोज और साथ में उसके जो अपने मामा होते हैं साकिर और उसका अपना दोस्त होता है मारूफ भी, तीनों उसी समय अलग अलग बाइक लेते हैं। तीनों बाइक लेकर अब निकल पड़ते हैं। और साकिर मारूफ अफरोज जो होते हैं जैसे ही मिर्ज़ापुर मार्केट में पहुंचते हैं तो एक दुकान उसी दुकान पे देखते हैं कि वहां पर तो साहिल खड़ा हुआ है, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, नए नए वस्त्र पहने हुआ होता है, एकदम शादी के जोड़े की तैयारी में लग रहा होता है। इधर अफरोज होता है उसके पास जाकर खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि दोस्त आज अच्छा टाइम, हम दोस्त चारों साथ हो जाएंगे, आज तुम्हारे हाथों से हम दावत लेंगे। अफरोज साहिल को अपनी बातों में इस तरह उलझा लेता है कि साहिल जो था उसी समय दावत देने के लिए अफरोज और साकिर और मारूफ को तैयार हो जाता है। और मारूफ अपने ही बाइक पर पीछे वाला जो सीट होता है उसी पे साहिल को बैठाता है और बैठाने के बाद पास जाता है एक ठेका होता है, वहीं काफ़ी सारे शराब की बोतलें तीनों मिलकर ले लेते हैं और फिर बाइक पे बैठाते हैं। बाइक पे बैठा कर खुद अफरोज जो होता है रफीपुर गांव की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वहीं पास एक जंगल होता है, उसी जंगल में तीनों ले जाकर अपनी अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। सुनसान रास्ता देखते हैं, रात का लगभग 8 बजे का आसपास टाइम हो जाता है। तो साकिर और साथ में अफरोज दोनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं और साहिल को उतारते हैं, वहीं बैठाते हैं और चारों मिलकर एक साथ पैक बनाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पैक होता है तीनों अपने हाथों से मिलकर साहिल को लगवा देते हैं, जिसकी वजह से खुद कुछ देर बाद साहिल नशे में बेसुध हो जाता है, ज़मीन तक नहीं छोड़ पाता। अब यह मौका देकर अफरोज खड़ा होता, पीछे जाता है, जाने के बाद वहीं पास रखा हुआ भारी भरकम पत्थर लेता, उसी पत्थर से बेरहम तरीके से वार पीछे वाले हिस्से पर साहिल के कर देता है, जिसकी वजह से साहिल वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता है। और वहीं पर खड़े दोनों भी पत्थर उठाते फिर वही काम करते हैं। उन्हें यकीन हो जाता साहिल अब मौत की नींद में सो चुका है। उसकी बॉडी को ले जाते वहीं पास एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद तुरंत तीनों अपने बाइक लेते हैं और लेने के बाद देहरादून चले जाते हैं। अफरोज सोच बैठता है कि अब तो सारा जो काम है हमारा हो गया, हिना का रास्ता साफ है। कुछ दिन बाद मामला जब ठंडा पड़ जाएगा तो हिना के अब्बू से बात कर हम दोनों निकाह कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ऐसो आराम से बिताएंगे।
यही सब सपने सोच रहे थे। ठीक 24 घंटे के अंदर जो होती है पुलिस की टीम अफरोज के सामने दंदना कर खड़ी हो जाती है। पुलिस को देखते ही अफरोज समझ जाता है कि अब तो हमारा जो करा धरा है, जो कांड था वह खुल सा गया। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है तो पुलिस की एक टीम जो होती है अफरोज को साथ लेती है, उसी जंगल में जाती है। पुलिस की टीम वहाँ से डेड बॉडी प्राप्त करती है और उसी समय जो होता है पंचनामा भर कर साहिल के बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। लेकिन साहिल के परिवार वालों को जब पता चलता है, घर में शादी का माहौल चल रहा होता है, तो पूरा शादी का जो माहौल होता है मातम सा पसहस आ जाता है। गांव वाले भी सुनते हैं। सुनने के बाद प्रेमिका को ही और साथ में उसके प्रेमी को ही कई नामों से धुकारते हैं। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है वह टीम उसी वक्त अब अफरोज की जो अपनी प्रेमिका होती है हिना और साथ में अफरोज के अपने मामा साकिर और साथ में मारूफ, पुलिस की टीम इन चारों को अपनी कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है। और न्यायालय में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।